सो हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक अगेन टू माय चैनल रिप्लेनिश एजुकेशन एंड आई होप यू आर डूइंग गुड। सो गाइस, आज बात करते हैं सेंट्रल यूनिवर्सिटी रिक्रूटमेंट की, जहां पर डिफरेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट से रिक्रूटमेंट रिलीज हुई है। परमानेंट वैकेंसी यहां पर रहने वाली है। स्टार्टिंग में इन्फॉर्मेशन मैं दे देना चाहती हूँ कि यहाँ सिलेक्शन जो रहेगा वो इंटरव्यू या प्रेजेंटेशन या फिर इन दोनों के कॉम्बिनेशन के बेस्ड पर ही रहेगा। शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट्स को कॉल आएगी इंटरव्यू के लिए और इसके बाद आपका इंटरव्यू या फिर आपका प्रेजेंटेशन, दोनों के कॉम्बिनेशन में आपका फाइनल सिलेक्शन रहेगा। बात करते हैं कहाँ से वैकेंसीज रिलीज हुई है और कौन कौन से सब्जेक्ट्स में वैकेंसीज रिलीज हुई है। एंड बिफोर गोइंग टू स्टार्ट गाइस, मैंने रिसेंटली एक पॉडकास्ट अपलोड किया है, वो भी आप चेक कर सकते हैं, जो कि आपका टॉपिक था असिस्टेंट प्रोफेसर इंटरव्यूज को लेकर, उसके इनसाइट को लेकर। वो भी आप चेक कर सकते हैं, प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। यहाँ पर चेक करते हैं सबसे पहले कौन कौन से सब्जेक्ट्स के लिए वैकेंसीज रिलीज हुई है। तो यहाँ पर आप देखिए, स्कूल ऑफ लाइफ साइंस में बायोकेमिस्ट्री में वैकेंसीज है, जो कि प्रोफेसर, एसोसिएट एंड असिस्टेंट के लिए वैकेंसीज यहाँ पर आपको देखने को मिल रही है। 7 CPC के अकॉर्डिंग सैलरी स्केल रहेगा। तो लाइफ साइंस बायोकेमिस्ट्री में 1 वैकेंसी है असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए। माइक्रोबायोलॉजी में भी 1 वैकेंसी है असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए ही। स्कूल ऑफ कॉमर्स एंड मैनेजमेंट में 2 है पोजीशंस कॉमर्स के लिए, 1 वैकेंसी रहेगी हमारी अनरिजर्व्ड एंड 1 वैकेंसी रहेगी ओबीसी। ये हमारी लीन वैकेंसी है बेसिकली। इसके बाद है स्कूल ऑफ ह्यूमैनिटीज एंड लैंग्वेज में हिंदी में वैकेंसी है 1 असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए ही। स्कूल ऑफ केमिकल साइंस एंड फार्मेसी में देखिए केमिस्ट्री में वैकेंसी है 1 फॉर प्रोफेसर। कंप्यूटर साइंस में 1 वैकेंसी है, डाटा साइंस में रहेगी 1, मैथमेटिक्स में रहेगी 1 एंड स्टैटिस्टिक्स में रहेगी यहाँ पर 1। तो ये 3 पोजीशन है प्रोफेसर के लिए, और जो स्टैटिस्टिक्स के लिए रहेगी ये रहेगी आपकी असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए। इसके बाद देखिए स्कूल ऑफ लाइफ साइंस में सोशल साइंस में सॉरी इकोनॉमिक्स में वैकेंसी है 2, जो कि असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए रहेगी, 1 फॉर ओबीसी एंड 1 फॉर ईडब्ल्यूएस। नेक्स्ट डिपार्टमेंट रहेगा स्कूल ऑफ फिजिकल साइंस में फिजिक्स में वैकेंसी है 2 फॉर एसोसिएट एंड असिस्टेंट। स्कूल ऑफ इंजीनियरिंग में कंप्यूटर साइंस के लिए 1 वैकेंसी फॉर प्रोफेसर, बायोमेडिकल इंजीनियरिंग 2 फॉर एसोसिएट के लिए। तो ये वैकेंसीज है आपके लिए यहाँ सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान। गाइस, इससे पहले पिछले साल इसकी वैकेंसीज रिलीज हुई थी, उन वैकेंसीज को री एडवर्टाइज कर दिया है कुछ वैकेंसीज को। तो जिन कैंडिडेट्स ने पहले उसके लिए अप्लाई किया था उन्हें दोबारा से अप्लाई करने की जरूरत नहीं है, फी भी दोबारा से पे करने की जरूरत नहीं है, पुरानी उनकी एप्लीकेशन को ही कंसिडर किया जाएगा। यहाँ पर 5 पोजीशंस टोटल है प्रोफेसर के लिए, 3 पोजीशन एसोसिएट के लिए एंड 9 पोजीशन असिस्टेंट के लिए। तो यहाँ पर 7 CPC के अकॉर्डिंग सैलरी स्केल तो रहने वाला है। अप्लाई आपको ऑनलाइन करने के बाद हार्ड कॉपीज भी शेयर करनी है। तो यहाँ पर रोलिंग एडवर्टीजमेंट आपको यहाँ पर विजिबल है, लास्ट डेट रहेगी 10 जनवरी तक। साथ ही में यहाँ पर देखिए कि ये इन्होंने एड्रेस दिया हुआ है हार्ड कॉपीज के लिए। ऑनलाइन अप्लाई करने के बाद आपको इनको हार्ड कॉपीज भी देना है। इसको स्क्रॉल डाउन करके देखें तो यहाँ पर अदर इम्पॉर्टेंट चीजें जो हमें जान लेना जरूरी है बिफोर अप्लाइंग, उसके बारे में हम बात करेंगे। तो इससे पहले जो आपका एलिजिबिलिटी कंडीशंस आ जाती है वो यूजीसी नॉर्म्स 2018 के अकॉर्डिंग ही फॉलो किया जा रहा है। अगर साइंस साइड के है तो एआईसीटी की नॉर्म्स को फॉलो किया जाएगा, उसमें कोई भी चेंजेस नहीं है। फिर भी आप चेक करना चाहे तो ये मिनिमम एलिजिबिलिटी आप चेक कर सकते हैं। एसोसिएट एंड प्रोफेसर के लिए यहाँ पर पीएचडी के साथ साथ एक्सपीरियंस की रिक्वायरमेंट होती है, और अगर असिस्टेंट के लिए फ्रेशर्स भी अप्लाई कर सकते हैं, बट जो कंडीशंस होती है वो रहेगी मास्टर्स विद 55%, साथ ही में नेट या फिर पीएचडी आपका होना चाहिए रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से। इसके बाद आप देखिए यहाँ पर हम स्क्रॉल डाउन करके देखें तो यहाँ पर आपको विजिबल होगी चीज़ें जिसमें बताया हुआ इंटरव्यू के रिगार्डिंग भी और अदर थिंग्स के बारे में भी। जैसे कि अगर आप रिजर्वेशन से फ़ायदा लेना चाहते हैं तो आपके पास प्रूफ होना चाहिए। किसी भी स्टेट से बिलोंग करते हैं तो रिजर्वेशन का फ़ायदा मिलेगा ज़रूर, बट आपके पास उसका प्रूफ ज़रूर होना चाहिए। यहाँ पर ओबीसी ईडब्ल्यूएस अनरिजर्व के लिए 1500 रुपीज़ फी रहेगी, एससी एसटी पीडब्ल्यूडी के लिए 750 रहेगी, और अगर हमारे रेगुलर एम्प्लॉयज़ हैं सेंट्रल यूनिवर्सिटी के ही, वो आगे अप्लाई करना चाहते हैं तो उनके लिए कोई भी फी नहीं है। इसके बाद हम बात कर लेते हैं इंटरव्यू के रिगार्डिंग। तो हमारे जो एप्लीकेशंस जो है वो स्क्रूटनी की जाएगी, जो स्क्रूटनी करेगी वो सिलेक्टेड कमेटी होती है, कमेटी के मेंबर्स होते हैं, वो स्क्रूटनाइज करेंगे, मेरिट लिस्ट प्रिपेयर करेंगे। उसके बाद ही जो कैंडिडेट्स हैं उनको कॉल किया जाएगा इंटरव्यू के लिए। एक और चीज़, अगर हमारे जो किसी भी पोजीशन के लिए अगर अच्छे नंबर्स ऑफ एप्लीकेंट्स नहीं आते हैं तो उनको री रिक्रूटमेंट का आपका चांसेस रहता है, वो दोबारा से री रिक्रूटमेंट के फेज में चली जाती है। इसलिए हम पुरानी एडवर्टीजमेंट को कई बार देख पाते हैं नई एडवर्टीजमेंट में। साथ ही में आप देखिए कि आपको कोई भी अपडेट चाहिए होगी तो यूनिवर्सिटी पोर्टल पर ही विजिट करना होगा, ये बहुत ज़रूरी चीज़ है। मैं हर टाइम हर यूनिवर्सिटी की वैकेंसीज में यही बोलती हूँ कि कहीं पर आप अप्लाई करते हैं तो पोर्टल पर ज़रूर विजिट करते आया करें। और जो मैं स्टार्टिंग में बता रही थी कि सिलेक्शन क्राइटेरिया क्या रहेगा, तो यहाँ पर हो सकता है प्रेजेंटेशन हो, सेमिनार हो या इंटरव्यू हो या फिर कॉम्बिनेशन
कॉम्बिनेशन भी हो सकता है इन सब चीज़ों का, तो इसके लिए रेडी रहिए। बट कहीं पर भी रिटन एग्ज़ाम के रिगार्डिंग नहीं मेंशन है। तो मेरिट लिस्ट प्रिपेयर होगी, इंटरव्यू के लिए कॉल किया जाएगा, तो इंटरव्यू में हो सकता है आपका प्रेज़ेंटेशन भी लिया जाए, तो ये चांसेस हैं। इसके बाद जो है वो बेसिक क्राइटेरिया बताया होता है यूनिवर्सिटी का कि अप डाउन हो सकता है, नंबर ऑफ वैकेंसी में कैंसलेशन भी हो सकते हैं। जो क्राइटेरिया रहेगा वो हमारा सेम ही रहेगा, यूजीसी नॉर्म्स को ही फॉलो किया जाएगा। वो सारी चीज़ें यहाँ पर सेम ही है। आई होप ये चीज़ क्लियर हो गई है। और यहाँ एक और चीज़ मैं बता देना चाहती हूँ कि ऑनलाइन अप्लाई करने की लास्ट डेट तो यहाँ पर रहेगी, और साथ ही में हार्ड कॉपीज़ ध्यान से आप इनको भेज देना। हार्ड कॉपीज़ शेयर करने की लास्ट डेट है 10th ऑफ जनवरी तक आप इसमें हार्ड कॉपी से शेयर कर सकते हैं। सो आई होप ये चीज़ क्लियर हो गई है। अब चलते हैं इनके पोर्टल पर ताकि जान लें कि कैसे आपको अप्लाई करना है, नोटिफ़िकेशन कैसे आप डाउनलोड कर पाएँगे। तो फ्रेंड्स इनका पोर्टल है curaj.ac.in। इस पेज को स्क्रॉल डाउन करें तो टीचिंग रिक्रूटमेंट आपको विजिबल होगी। फर्स्ट लिंक आपको शो हो रहा है यहाँ पर 17 टीचिंग पोजीशंस इन वेरियस एकेडमिक डिपार्टमेंट्स अंडर डायरेक्ट रिक्रूटमेंट। तो यहाँ से आप प्रेस करिएगा और इसके बाद आप यहाँ पर आ जाएँगे, तो यहाँ प्रोफेसर, असिस्टेंट और एसोसिएट के लिए जो वैकेंसीज़ है, इसको अगर आप ओवरऑल नोटिफ़िकेशन डाउनलोड करना चाहते हैं, जो मैंने आपको शो किया है, वो आप यहाँ से चेक कर सकते हैं। और अगर अप्लाई करना है तो लाइक अगर आपको प्रोफेसर के लिए अप्लाई करना है, तो ये अप्लाई ऑनलाइन का जो ये लिंक इन्होंने दिया हुआ है, इससे आप आ जाते हैं समर्थ पोर्टल पर, जो CUCN पोर्टल है, सेंट्रलाइज्ड पोर्टल यूनिवर्सिटी यूजीसी ग्रांट कमीशन ने बनाया था, तो 2023 में, जिसके रिगार्डिंग आपको मैं पहले भी इन्फॉर्मेशन दे चुकी हूँ। अगर नहीं पता है तो भी आप कमेंट सेक्शन में बताइए, तो मैं आपको अलग से सेपरेट वीडियो भी बता दूँगी। तो ये एक सेंट्रलाइज्ड पोर्टल है जिस पे आपको सारी सेंट्रल यूनिवर्सिटी की वैकेंसीज़ विज़िबल हो जाएँगी। अगर आपने यहाँ पर रजिस्ट्रेशन नहीं किया हुआ है, तो रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। ये जो 3 लाइन्स आपको विज़िबल हुई, यहाँ से आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। अगर रजिस्ट्रेशन कर लिया है, तो आपको लॉगिन करना होगा अपनी मेल आईडी से, अपने पासवर्ड से, कैप्चा एंटर करके लॉगिन करने के बाद आप चेक कर सकते हैं वहाँ रिक्रूटमेंट कौन सी रिलीज़ हुई है। साथ ही में एक और ऑप्शन रहता है, जिसमें आप अगेन समर्थ पोर्टल पे जाएँगे, CUCN पोर्टल पर जाएँगे, वहाँ पर लॉगिन करेंगे और ब्राउज़ फीचर को एक्सप्लोर करेंगे। वहाँ पर ब्राउज़ फीचर में आपको यहाँ विज़िबल हो जाएँगी कि कौन-कौन सी यूनिवर्सिटीज़ की ओपनिंग है, वो भी आप चेक कर सकते हैं साइड बाय साइड। आई होप ये चीज़ तो क्लियर हो गई है। फिर भी अगर कोई डाउट रहता है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर मेंशन करिए। मैं ट्राई करूँगी क्वेरीज़ को रिज़ॉल्व करने की। ये बहुत ईज़ी वे यहाँ पर दिया हुआ है। डायरेक्टली इन्होंने लिंक ही प्रोवाइड किया हुआ है अप्लाई करने के लिए। तो आई होप ये चीज़ क्लियर हो गई है। और यहाँ से आप चेक कर सकते हैं सारी डिटेल्स। फ़ी के रिगार्डिंग मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ। फिर भी कोई क्वेरी रह जाती है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर मेंशन करिए। मैं ट्राई करूँगी क्वेरीज़ को रिज़ॉल्व करने की। सो गाइस थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।